बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे अब गिनाए रंग तेरे महित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में काली कार्बोनिकम दवा पढ़ रहे हैं और इसका आज हम इंट्रोडक्शन और इसकी काजेशन पढ़ेंगे। इसके सिनोनिम्स में कार्बोनेट ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम कार्बोनेट है और इसका जो सोर्स है सब मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक़ है, राइट। इसकी प्रूविंग डॉक्टर सैमुअल हानीमैन साहब ने की है। इसका टेम्परामेंट जो है वो इरिटेबल का मतलब होता है गुस्से वाला, ठीक है। कैसा टेम्परामेंट है इसका? इरिटेबल, गुस्से वाला इसका टेम्परामेंट है। इसका डायथीसिस ट्यूबरकुलर है, म्याज में इसका सोरा है, थर्मल रिएक्शन चिली पेशेंट। इसका जो डायथीसिस है वो ट्यूबरकुलर है, यानी ट्यूबरकुलोसिस की टेंडेंसी इसके पेशेंट में पाई जाती है ज़्यादा, ठीक है। ज़रा सा भी कोई ऐसा माहौल बनेगा तो उसको टीबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और म्याज में इसका सोरा है, चिली पेशेंट है, ये थर्मल रिएक्शन इसका, इसके मरीज़ को ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस। सो अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ट सूटेड टू पर्सनस हु आर एजड, फ्लैशी, फ्लैबी, ड्रॉप्सिकल एंड पैरेटिक। बेस्ट सूटेड टू पर्सनस हु आर एजड, ऐसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, एजड है, ठीक है, एजड अबव 50 एजड में आ जाएंगे, ठीक है। फ्लैशी, फ्लैबी मोटे ता से है और पिलपला सा उनका जिस्म है। ड्रॉप्सिकल एंड पैरेटिक, ड्रॉप्सिकल का मतलब होता है कि उनके अंदर रीमा पाया जाता है, ठीक है। पैरेटिक फॉलिज की हिस्ट्री भी उनमें हो सकती है, या पैरेटिक का मतलब वीकनेस भी होती है आपके बॉडी की। पर्सनस ऑफ डार्क कम्प्लेक्शन, डार्क हेयर, लेग्स फाइबर्स, ऐसे लोग जिनका कम्प्लेक्शन डार्क होता है, स्किन का, बालों का कम्प्लेक्शन भी डार्क होता है, ठीक है। वो लोग लेग्स फाइबर्स, उसके फाइबर्स हैं विद इंक्लिनेशन टू ओबेसिटी, और फाइबर्स भी इसके बड़े लेग से हैं, मतलब सॉफ्ट हैं सारे। और मेन जो बात है वो क्या है कि इनके अंदर टेंडेंसी होती है ओबेसिटी की, मोटा होने की टेंडेंसी इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। और जिन लोगों ने मोटे होना है उनको आप भले ऐसी डाइट ना भी दें जो कि फैट प्रोड्यूस करती है, वो मोटे होंगे, ठीक है। जिन्हें नहीं होना, खान साहब को जो मर्ज़ी खिलाते जाएँ ये मोटे नहीं हो सकते, ठीक है। जितनी मर्ज़ी चर्बी खिलाएँ इनको जौन से मर्ज़ी आप दूध पिलाएँ, घी खिलाएँ, खान साहब ने माशाल्लाह स्मार्ट ही रहना है। तो ये क्योंकि इनकी ये अंदर टेंडेंसी स्मार्ट रहने की है, ठीक है। पर्सन अफेक्टेड बाई लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड विटेलिटी। पर्सन अफेक्टेड बाई लॉस ऑफ फ्लूइड, ऐसे लोग जिनके अंदर वाटर फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। और एंड वाइटलिटी, और उनकी जो वाइटलिटी मीन कि उनकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है। पर्टिकुलरली व्हेन एनीमिक, ख़ास तौर पर जब ये लोग अनीमिया का शिकार होते हैं, जब इनका HP लेवल कम होता है तो फिर ये हालत में आते हैं। देयर इज़ ग्रेट ड्राइनेस ऑफ हेयर एंड बैग लाइक स्वेलिंग ओवर द अपर आईलिड्स। इनके हेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पाई जाती है, हेयर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पाई जाती है। और एक इसकी काली कार्ब को मसलन पहचानना बड़ा आसान है कि इसके जो अपर आईलिड्स हैं, ठीक है, वो बैग लाइक स्वेलिंग उनके ऊपर होती है, वो फूले हुए होंगे, सूजे हुए होंगे, वहाँ पर उडिमा होगा अपर आईलिड्स पे, ठीक है। आई लैशेज और आईब्रोज के दरमियान का हिस्सा है इसका, ये फूला हुआ होगा, बैग लाइक होगा। अगर ये लोअर आईलिड्स के ऊपर स्वेलिंग है फिर एपस मैलिफिका दवा बनती है, ठीक है। अब हम इसकी काजेशन देखते हैं। काजेशंस में नंबर 1 है एक्सपोजर टू कोल्ड, ओवर स्ट्रेन, सेक्शुअल एक्सेस, आइसक्रीम, आइस वाटर आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि होम्योपैथी में जब आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो काजेशन ऑलवेज टॉप रैंक पे होती है। अगर आपको काजेशन मिलती हैं, ठीक है, तो
आप बड़ी आसानी के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको काजेशन नहीं मिलती, ठीक है, तो फिर आप सिम्टम की तरफ आएंगे। आपकी टॉप पे फिर आपकी माइंड की सिम्टम्स आती हैं। इसी तरतीब से हम पढ़ भी रहे हैं। हम काजेशन पढ़ते हैं, माइंड को पढ़ते हैं, फिर हम फिजिकल जनरल्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी गाइडिंग्स हैं उसमें सारा कुछ होता है, उसमें डाला होता है, राइट। तो इसमें काजेशंस, एक काजेशन फ़र्ज़ करें ग्रीफ की कोई काजेशन है, कोई किसी को कोई ग्रीफ से कोई बंदा उसका वास्ता पड़ गया और ग्रीफ गमज़दा हो गया, उसके ऊपर उसने अफेक्ट किया, तो बाकी जो उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं वो सारी ग्रीफ की वजह से आ रही है। जो सिम्टम पैदा हो रही है वो सारी ग्रीफ की वजह से पैदा हो रही है। और किसी भी तरह की सिम्टम हो सकती है। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, किसी का हाई हो सकता है, कोई मेरा मतलब है कोमा में जा सकता है, कोई फेंट हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, किसी के सर में दर्द रह सकती है, किसी के कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई किसी का चिड़चिड़ापन आ सकता है। लेकिन बैक में जो काजेशन है वो है सबसे मेन चीज़। अगली चीज़ों को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, वो तो ऐसे बिखर जाएगी ना। एक गठरी आपके हाथ में, उसको वो आपके पास है, वो तो आपके पास है, जब वो बिखर जाएगी फिर वो कहाँ से ढूंढेंगे, फिर कहाँ पता चलेगा कि ये जो चीज़ें ये इस गठरी की है, किस गठरी की, ठीक है ना। तो काजेशंस ऑलवेज टॉप रैंक पे होती हैं। तो इसके हम काजेशन देखते हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंड लगने की वजह से निमोनिया भी हो सकता है, बच्चा कोई कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोजर टू कोल्ड अगर पता चलता है कि आपको कि कोल्ड ठंड लगी है इस पेशेंट को, तो फिर आपका ध्यान काली काब की तरफ जाएगा। उसके बाद है ओवर स्ट्रेन का मतलब होता है जोर डालना किसी के ऊपर। ओवर स्ट्रेनिंग कहीं भी आपने की है, कोई बहुत ज़्यादा बोझ उठाया, वज़न उठाया, वो स्ट्रेनिंग होगी जी। स्ट्रेन आ गया, उसमें मोच आ गई, स्ट्रेस आ गया मसल्स में, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ पर, ठीक है। ओवर स्ट्रेन के लिए और भी दवाइयाँ हैं, हमारी रेस्टॉक्स है, हमारी ऑर्निका है फसली की, और भी बेशुमार मेडिसिन हैं। लेकिन आपके पास जो हज़ारों मेडिसिन में से लिमिटेड मेडिसिन आपके सामने आ जाते हैं, फिर उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं होता। फिर बहुत सारी मेडिसिन में से तो सिलेक्शन करनी कितनी आप किस दवा को आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे फिर नियरिंग हो जाता है आपका रास्ता, आप आसानी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। सो सेक्सुअल एक्सेस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात में वो मसरूफ़ रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी सेहत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये तो क्लियर कट बात है। तो फिर क्या होता है कि उनकी सेहत मुतासर हो सकती है, ठीक है, उनके वही आर्गन्स वीक हो सकते हैं, ठीक है, और भी उनके अंदर डिप्रेशन क्या कुछ उनके अंदर आ सकता है इस एक्सेस से। तो अगर ऐसी हिस्ट्री है सेक्सुअल एक्सेस की तो हम काली कार को जहन में रखेंगे। आइसक्रीम, किसी ने आइसक्रीम खा ली, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने के बाद पेशेंट आया आपके पास, कहता है जी मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मेरा दिल मतली हो रहा है, ठीक है, मुझे बस बेचैनी सी हो रही है। अभी क्यों हो रही है, सच में आप ये पूछेंगे ना, आप फ़ौरन उसको पकड़ के वॉमिटिंग की दवाई नहीं देंगे। वॉमिटिंग की दवाई देंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, भाई ये क्या हुआ, क्या खाया था आपने, क्या, जब आपको कही मैंने जनाब जैसे मैंने आइसक्रीम खाई है ना जी, आइसक्रीम खाने के बाद में ये हुआ है, तो फ़ौरन आप उन मेडिसिन के ऊपर आ जाएंगे जिनमें आइसक्रीम खाने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आपके पास शॉर्ट रास्ता बन जाएगा। इस तरह से आइस वाटर, बहुत ठंडा पानी पीने से गला ख़राब हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया। आप हज़ारों मेडिसिन है टॉन्सिलाइटिस के लिए, ठीक है, आप एक मरीज़ के लिए आप वो हज़ारों मेडिसिन तो नहीं पड़ेंगे, वो तो फिर एक ही मरीज़ चेक करेंगे ना, बाद में वो आपको थोड़े से पैसे देंगे तो कैसे आपने अपना सिस्टम चलाना है, राइट। तो क्या होगा फिर, आप जब पता चले कि जनाब ये कैसे ख़राब हुआ, अभी आपको गला कैसे ये ख़राब हुई, पेशेंट कहता है मैंने जनाब ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिया था, तो उसके बाद बस मुझे गला भी ख़राब हो गया, मुझे बुखार भी हो गया। अब बुखार के लिए भी बेशुमार दवाइयाँ हैं, गले ख़राब के लिए भी बेशुमार दवाइयाँ हैं जी, मेरे सर में भी दर्द हो रही है उसके लिए भी बेशुमार दवाइयाँ हैं। कितनी दवाइयाँ आप स्टडी करेंगे? अगर आपको कंसेशन मिल जाती है
जनाब मैंने पानी पिया था, बहुत बहुत ठंडा ठंडा पानी पिया था डॉक्टर साहब, उसके बाद ये हुआ है, तो आप चंद एक मेडिसिन आपके पास रह जाएंगी, उनमें से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सिम्टम्स और लेते हैं आपको। उसके बाद आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, अब वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हो गया, वाइटल फ्लूइड्स में आपका सपोज क्या है, यानी ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड ऑफ आवर बॉडी, सीमन मेस में टिपिकली वाइटल फ्लूइड है वो भी। तो इस तरह के ये फ्लूइड्स जब वेस्ट होते हैं, ज़ाया होते हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे मसले आ सकते हैं। ब्लड ज़ाया होगा तो अनीमिक हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। जब आपके अंदर अनीमिया होता है तो बेशुमार और भी सिम्टम छोटी मोटी आपके अंदर आएंगी, ठीक है। उन सिम्टम्स को अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे जी। नहीं, वो एक अलग से आपकी एक एक्सक्रीशन होती है, वो एक सिस्टम चल रहा है, जैसे हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे यूरिन पास करते हैं आप, वो भी पास हो रहा है, स्टूल पास करते हैं, ये भी इस तरह से बिल्कुल सारे ये इसी में आएंगे। वाइटल फ्लूइड तो नहीं ना, ये तो ये चीज़ें निकलने के लिए ना, ये तो अखराज के लिए चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें जिनका खराज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्सेस जब हो जाती है ना, तो उसमें काम खराब होता है। थोड़ी बहुत तो चले ठीक है, अगर हल्की फुल्की किसी की ब्लीडिंग होगी तो वो तो बॉडी रिकवर कर लेगी। जब बहुत ज़्यादा वाइटल फ्लूइड आया हो गया, ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ होगी। अब पानी भी तो आपका वाइटल छोटा, उसके बाद गुजारा नहीं है ना, ब्लड के अंदर है क्या, वाटर ही है ना, मोर देन 90% तो वाटर है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स का अगर लॉस होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ ब्लड लॉस हो गया, या सेक्सिव इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, उसमें सीमन का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, इस तरह से तो वीकनेस आती है बंदे के अंदर, बहुत मुख्तलिफ डिजीज़ आ जाती हैं सारी की सारी। तो इस तरह से फिर हमारे लिए एक रास्ता आसान हो जाता है असल दवा तक पहुंचने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने काली कार्बोनिकम की काजेशन पढ़ी है और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंशाल्लाह कल हम इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम्स और माइंड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।